जी, ये एक ऐसा दूध मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंट लोग भी पी सकते हैं, जो लोग कीटो कर रहे हैं वो भी पी सकते हैं। और इनफैक्ट ये बादाम के दूध की तरह महंगा भी नहीं है और ना ही कोकोनट के दूध की तरह इसके अंदर कोई स्मेल आती है। ये आपके देसी इंग्रेडिएंट से बना हुआ दूध है। तो ये देखिएगा ये कैसे बनता है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि दूध में अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है, लेकिन गाय भैंसों को टीके लगाने की वजह से और दूध में मुख्तलिफ़ केमिकल की मिलावट करने की वजह से अक्सर लोगों को दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज से इंटॉलरेंस होती है, यानी कि वो उसको हज़म नहीं कर पाते। और दूध में मौजूद प्रोटीन केज़ीन, ख़ासतौर पे केज़ीन 1 प्रोटीन से उनको इन्फ्लेमेशन यानी सोज हो जाती है, जो कि उनके जोड़ों के दर्द का बायस बनती है और ऑटो इम्यूनिटी की वजह होती है। कौन सी किस्म की केज़ीन आपके लिए नुकसानदेह है, A1 और A2 मिल्क में क्या फ़र्क है, ये जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग A2 मिल्क नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको नहीं मिल पाता, तो वो फिर नॉन डेयरी मिल्क जो है वो यूज़ करते हैं, या कीटो डाइट के ऊपर आप दूध नहीं लेते क्योंकि दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये लोग भी नॉन डेयरी मिल्क जो है ये यूज़ करते हैं। नॉन डेयरी मिल्क जो कीटो या इसके अलावा बताया जाता है वो कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क होता है। कोकोनट घर में भी बना सकते हैं और इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, लेकिन यह कि ये बनाना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर लोग कैंस प्रेफर करते हैं। और कैंस के अंदर जो कोकोनट मिलता है वो एक कैन तकरीबन 500 रुपये का मिलता है, और कैंस के अंदर BPA जैसे हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। और 1 कप कोकोनट मिल्क के अंदर तकरीबन 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपको मिलते हैं। अगर आप बादाम का दूध बनाना चाहें तो वो भी आप घर में बना सकते हैं, लेकिन वही बात है कि बादाम महंगे होते हैं और अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो नॉर्मली ये मिलता नहीं है, ईजिली अवेलेबल नहीं है। बादाम के दूध के 1 कप के अंदर तकरीबन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो घर में बना सकते हैं, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन सब जानते हैं कि बादाम महंगे होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके अंदर बादाम से ज़्यादा फैट्स होते हैं और बादाम जितने ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ईजिली अवेलेबल है, और वो है खशखाश। तो जी, खशखाश के दूध का 1 कप बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चम्मच खशखाश चाहिए। 2 चम्मच खशखाश के अंदर तकरीबन 1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये बनाना इंतहाई आसान है। इसके अंदर ना सिर्फ आपको ज़्यादा मिकदार में फ़ैट्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, बल्कि ये पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रिच सोर्स है। खशखाश दिल के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, स्किन हेयर नेल्स के लिए अच्छा, और ख़ास तौर पे दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ी रिसर्च हो चुकी है, ये तमाम रिसर्च के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो खशखाश का दूध बनाने के लिए आपने ज़्यादा सारी खशखाश लेनी नहीं है। खशखाश को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अक्सर ये सोचा जाता है कि खशखाश जो है ना उसके अंदर कोई नशा आवर चीज़ होती है। ऐसा नहीं है, खशखाश में बिल्कुल किसी किस्म का कोई ओपियम नहीं होता, कोई नशे की चीज़ नहीं होती, और ये भी रिसर्च से साबित है। ये आप रिसर्च ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल आपने जब खशखाश यूज़ करनी है ना तो उसको भगो के यूज़ करनी है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बगैर भगोए यूज़ करते हैं तो आप दिन में 60 टेबल स्पून ले सकते हैं, और अगर आप इसको सोक कर लेते हैं, भगो लेते हैं पानी के अंदर 6 घंटे 7 घंटे के लिए, तो तब आप 14 टेबल स्पून जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि ये आपने इस तरह भगो लेनी है। भगोने का एक और फ़ायदा ये है कि इसके अंदर यूजुअली कंकरी पथरी होती है, रेत होती है, तो जब आप भगोते हैं तो रेत नीचे बैठ जाती है, और जब आप इसको अच्छी तरह पानी से साफ़ करेंगे तो सारी की सारी रेत जो है वो निकल जाएगी। और ये देखें, ये आपके सामने, ये नीचे जो आपको वाइट खशखाश के नीचे ये जो काली काली चीज़ नज़र आ रही है ना, ये रेत है। ये अब ये निकल गई है और अब खशखाश आपके पास साफ़ सुथरी है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप इसको इसी तरह गीले गीले को ब्लेंडर जग के अंदर डाल लें और ब्लेंड करके ना इसकी पेस्ट बना लें। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि गाढ़ी सी पेस्ट बन गई है। इसको आप किसी भी बर्नी जार के अंदर संभाल लें। इसको फ्रिज में रखना होगा आपने, ये 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। अगर आपने कहीं जाना है जहाँ पे आपके पास ब्लेंडर जग नहीं है तो वहाँ पे आप अपने साथ ये अपनी पेस्ट जो है खशखाश की ये ले जाएं, और जब भी आपने दूध बनाना है या बुल्फ कॉफ़ी बनानी है तो आपने ये करना है कि अपना 1 कप चाय है या पानी है उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून ये जो पेस्ट है
ये डाल के मिक्स कर लेनी है और लें जी आपका दूध जो है ये तैयार हो गया। बाकी नो कैल डालना है या आपने अगर कीटो नहीं कर रहे हैं हनी वगैरह डालनी है वो आपकी मर्ज़ी है। बाहर लिए कि दूध तैयार है। अच्छा, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो पेस्ट है ना इससे बड़े ही मज़े की खशखाश की खीर भी तैयार होती है, कीटो फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली। वो भी ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल के ऊपर। और अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए महफूज करना चाहते हैं तो इसी तरह आपने इसको रात भर भिगोना है, इसको आपने धोना है और उसके बाद सुखा लें, बेशक धूप में बेशक ओवन के अंदर, और अपने बर्नी के अंदर भर के रख लें। अब जब भी आपने दूध बनाना है तो आपने ये करना है कि इस जार के अंदर से 2 चम्मच जो है वो खशखाश के निकाल लें और अपने ब्लेंडर जग के अंदर डाल देना। इसके अंदर आपने 3/4 कप गर्म पानी या ठंडा पानी अगर डालना चाहते हैं वो डाल लें। इसको अच्छी तरह आप ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करके आप ये देखें जी आपका दूध जो है ये तैयार। और ये दूध आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसे ज़र्रे नहीं आते, लेकिन अगर छोटे बच्चे ये नखरे करने वाले को हजरत हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पुन लें और पुन के आप देख सकते हैं कि दूध की कंसिस्टेंसी आपकी जो है ये किस तरह की है। मैं आपके सामने पोर करके आपको दिखा रही हूँ। इससे आप चाहें तो अपनी बुल्फ कॉफ़ी बनाएं, आप चाहें तो इससे पिंक टी बनाएं। पिंक टी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ज़रूर देखते रहिएगा। लेकिन ये खशखाश का दूध ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए। अगर वेट लूज़ नहीं भी करना चाहते ना तो जोड़ों के दर्द के लिए, नींद ना आने की सूरत में और स्किन हेयर नेल्स के लिए वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।